हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण हल करने की मुख्य रूप से तीन ही विधियाँ हैं, लेकिन चार प्रकार से आप किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है सिद्धाचार्य सूत्र, चौथा है मूलों का योगफल और मूलों को गुणनफल से हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, वह एक द्विघात समीकरण कहलाता है। जहाँ a b c एक कांस्टेंट है, a b c एक रियल नंबर है, ओके। और जो है यक्स की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है और अधिकतम यक्स की घात 2 हो सकती है, तो उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर यक्स की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात समीकरण बोल देते हैं। जितना घात रहेगी उतनी घात का समीकरण हो जाएगा और उसके उतने ही मूल होते हैं। यहाँ यक्स के 2 घात है तो यहाँ पर इसके 2 मूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखते हैं। तो पहली विधि में हम मान लेते हैं हमें दिया गया समीकरण। यहाँ ध्यान देना है, गुणनखंड विधि में हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ए बी सी कोई संख्या दिया हो। तो जैसे हमें दिया है x², और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि a बराबर इक्वल टू नॉट 0, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसे मान लेते हैं हमें दिया है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इस समीकरण को हमें हल करना है। तो हम इसमें देखते हैं, इससे तुलना करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस 6 तुलना करने पर हमें a बराबर 1 प्राप्त हो गया, a बराबर 1 प्राप्त हुआ। b बराबर, यहाँ पर तुलना कीजिए, b बराबर क्या हुआ, -5 प्राप्त हो गया। और c बराबर देखिए यहाँ पर 6 प्राप्त हो गया, c बराबर 6। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, c का सबसे पहले तो हम a और c का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c का मल्टीप्लाई कर लीजिए, a c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करते हैं जिसका योगफल या अंतर 5 के बराबर आ जाए। तो हम जानते हैं 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 3 6, इसका अंतर हो गया, इसका योगफल हो गया 5। तो हमें जो है यक्स का कोएफिशिएंट और अक्षर पर मल्टीप्लाई करके ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि उसका योगफल अंतर यक्स के कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए। 2 3 5 और 2 3 6। अब कैसे लिखना है, अब यहाँ पर आपको इसे गुणनखंड कर देना है। x² लिखिए माइनस, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 3 में तो -2x हो जाएगा, -2x माइनस 3x, -2x माइनस 3x जोड़ने पर -5x हो जाएगा। इसे तोड़ने के लिए हम इस तरीका अपनाते हैं, +6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए। तो इनमें से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन कर दीजिए, तो x -2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। और यहाँ पर देखिए -3 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर भी x -2 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसमें जो 2 ब्रैकेट में 2 ठा रहे हैं, यहाँ पर इसे एक जगह लिख दीजिए। तो x -2 और एक ब्रैकेट में जो बचा है उसे ले लीजिए, x -3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या गुणनफल 0 है, यह तभी संभव होता है जब यह अलग अलग 0 हो, यानी कि x -2 बराबर 0 हो सकता है और फिर x -3 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया, x बराबर 2 प्राप्त हो गया और यहाँ से r x बराबर 3 प्राप्त हो गया। तो यही समीकरण के 2 मूल है, x बराबर 2, 3। समीकरण के मूल वह मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अगर यह मान हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो यह 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 है। जैसे x बराबर 2 रखिए, 2 की पावर 4,
सॉरी 2 की पावर 2 4 हो गया, माइनस ये 10 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा 6, -6 और +6 0 के बराबर आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहली विधि के बारे में जाना, गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरी विधि को हम इधर लिख देते हैं। दूसरी विधि हमारी थी कि हम जो है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं कि एक दिया गया द्विघात समीकरण हमें है ax² + bx + c बराबर 0 है। तो सारी कंडीशन यही अप्लाई होगी कि ABC एक रियल नंबर है, ये इक्वल टू नॉट 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो सबसे पहले हम जो x² का कोफिशिएंट रहेगा उससे सभी पदों में हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, x² + b/ax + c/a बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर b/a x², अब यहाँ पर जो b/a है, यश का कोफिशिएंट b/a, इसका आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर b² इसका आधा, b/a का आधा क्या हो जाएगा, b/2a। इसके आधे का वर्ग जोड़ दीजिए, इसके आधे का वर्ग घटा दीजिए ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो और हमारे पूर्ण वर्ग बनकर हल भी हो जाए। और प्लस b/ax तो है ही, प्लस c/a बराबर में 0। अब देखिए a का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, अगर हम इन तीनों को लें तो ये देखिए x + b/2a का वर्ग है बराबर में। अब इससे राइट में भेज दीजिए तो ये माइनस चिन्ह है तो राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b² वर्ग भी कर दीजिए, b²/4 आ जाएगा। इधर जब राइट में जाएगा तो यह माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, -c/a। अब x + b/a बराबर, अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो करोड़ी में हो जाएगा, करोड़ी में। अब यहाँ पर इसे हल कर दीजिए तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर समान हो जाएगा तो ऐसे जुड़ जाएगा। तो b² - 4ac आ जाएगा। और बटे में हमारा आ जाएगा 4a। अब यहाँ पर इससे हम राइट में भेज देंगे। यहाँ पर जो करड़ी करेंगे तो यहाँ 4a² आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 4a² आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करने पर ये जो b/a है राइट में भेजेंगे तो -b/a आ जाएगा। और यहाँ करड़ी में, एक करड़ी में तो प्लस में रहेगा क्योंकि आगे प्लस चिन्ह है, तो √b² - 4ac। और यहाँ पर जो है करड़ी से 4a² को बाहर निकालेंगे तो यह 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, a² का ही आ जाएगा, 2a हो जाएगा। तो x बराबर, अब जब इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ पर एक गलती हो रही थी, यहाँ पर b/2a है तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, यहाँ भी 2a आ जाएगा। और हमेशा ध्यान देना है कि जब कड़ी लगती है तो प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है, तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। जब इसे हल करेंगे एलसीएम लेकर 2a लेकर हल करेंगे तो -b + -√b² - 4ac/2a। ओके, तो हमारा ये समीकरण के दो मूल हो जाएंगे, एक प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। और इसी को ही हम सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है, सिद्धाचार्य सूत्र। हम पूर्ण वर्ग विधि में यह प्रोसेस करते हैं सिद्धाचार्य सूत्र तक आने के लिए, और हम सिद्धाचार्य सूत्र से डायरेक्ट इसके मान में वैल्यू को पुट करके हल कर सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया गया यही समीकरण था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसी में मान को पुट कर दीजिए, एक्स बराबर माइनस बी, देखिए माइनस बी 5, बी क्या है 5, माइनस 5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का वर्ग 25 हो जाएगा माइनस 4ac, ये तो 1 है, सी जो है 4ac रहेगा ना। तो 4ac हमारे पास 6 है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 5 30 आ गया। अरे सॉरी, यहाँ पर 6 चौक को 24 आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 1 आ गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो 1/, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 पूरे बाई 2 आ जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना, सॉरी। तो यहाँ पर एक प्लस चिन्ह लीजिए तो यह 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो 4/2 यानी 2 आएगा, 3, 2, जो कि यहाँ पर भी आया था वही और यहाँ पर भी वही आया था। और एक और तरीका होता है हल करने का, जो होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, हम जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम जानते हैं कि a माइनस बी का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, ओके। तो हमें जो है यह अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 2ab जोड़ दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से याद कर लीजिए माइनस b/a, माइनस बी कितना था, माइनस बी हमारा है, बी हमारा इस समीकरण को हल करते हैं। देखिए हमारा बी दिया है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, माइनस बी जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा बट्टे में, यानी 5 को और 25 आ गया, माइनस 4ac, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा c/a, c तो हमारा दिया था यहाँ पर 6 और a तो 1 है, तो 6 चौक को 24 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, वर्गमूल इसका 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a ये 5 के बराबर है, ठीक है। तो यह दो चर वाले देखिए समीकरण युग्म हो गए, बस इसे हल कर दीजिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर। चलिए इसे हम यहाँ पर हल कर देते हैं, यहाँ पर कोने में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया था 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर आया था 1। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यह कट जाएगा, तो 2 अल्फ़ा बराबर 6 अल्फ़ा बराबर 3, तो एक मूल हमारा 3 आ गया। अब बीटा ज्ञात करने के लिए किसी समीकरण में अल्फ़ा का मान रख दीजिए, तो मान लेते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो अल्फ़ा का मान आया है 3, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो बीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ से बीटा बराबर आ गया 2। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको द्विघात समीकरण को हल करने की 4 विधियों के बारे में डिस्कस किया। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है शिष्टाचार सूत्र और चौथा है मूलों का योगफल एवं मूलों के गुणनफल से, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के क्वेश्चन को हल करने में भी सहायता होगा। इस प्रकार की अगर और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, सर हमें इस पर वीडियो चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता है, तो इस पर हम काफ़ी डिटेल से आपको समझा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए।